हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में आप जान पाओगे व्हाट ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ आर कमिंग टू यू। आपके लाइफ में गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स कौन सी आने वाली है। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है और ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दो है। ओके, आप ऑप्शंस को कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर ये ऑप्शन नंबर 1 है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 2 में है ये वाली कार्ड। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नेम इनिशियल से सेलेक्ट करना है तो फिर आपकी नेम इनिशियल आनी चाहिए एम से जेड के बीच में। ओके, एन से जेड के बीच में अगर आपकी नेम इनिशियल आती है फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में, ए से एम के बीच में आती है आप ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, सो आराम से सिलेक्शन कर ले, जहाँ भी आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है जिस भी कार्ड से, वो कार्ड आपकी है, वही पे रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर आपको फील होता है कि आपको नेम इनिशियल से सिलेक्शन करनी चाहिए तो फिर आप नेम इनिशियल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन केस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपके नेम इनिशियल से सिलेक्शन किया है, इट मीन्स कि आपकी नेम इनिशियल आती है ए से एम के बीच में। ओके, एंड ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही है। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड चैनल पे प्लेलिस्ट होती है उसे ज़रूर चेक कर लें। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके लिए क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 1। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। पहला है आपके लिए अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। ओके, it's time to release negativity. We have worked through your fears. Okay. So यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं एंड बॉटम में आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है, ठीक है, आगे भी हम देखेंगे, बट यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और यस, आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो आया है वो है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो गुड न्यूज़ है, जो ब्लेसिंग है, वो अ न्यू स्टार्ट है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके आपकी लाइफ में कोई चीज़ रुकी हुई है या फिर आपको नई स्टार्ट की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग। ठीक है, कोई काम रुका हो, ठीक है, कुछ भी है, बट आपको आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आते हुए यहाँ पे दिखाई जा रही है। मे बी आपको अभी आपके लाइफ में एक पुश चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी का कार्ड भी है इसके साथ। सो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने, ठीक है ना, आपके सामने हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आई हो बट आप किसी वजह से रुक गए थे। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्स्टेकल था, तो समवेयर आपका फोकस ऑब्स्टेकल्स की तरफ ज़्यादा था, नेगेटिव फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा था, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए थे, या फिर उस अपॉर्चुनिटी का जो बेनिफिट था, जो फ़ायदा था आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये कुछ आपकी फियर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो पास्ट में आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई थी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज के लिए कोई ऑफर आया था, कोई करियर, ठीक है, कोई न्यू डोर आपके लिए ओपन हुआ था बट आप उस डोर तक गए और वापस लौट के आ गई, जबकि आपको उसके भीतर जाना था और नए रास्ते भी जाना था, बट समवेयर आप रुक गए। ठीक है ना, वो इस वजह से था क्योंकि आपके अंदर कोई फियर था, आपको लग रहा था कि वो सिचुएशन सही नहीं है, वो ऑफर सही नहीं है, या फिर आपको फील हो रहा था कि आप उस काम के लिए सही नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास फिर से आ रही है, एक नया स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग फिर से आ रही है। ठीक है, और इस टाइम पे आपको फिर से वही गलती नहीं दोहरानी है कि आप अपने फियर्स को लेके पकड़े हुए हो। ठीक है, अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई रिलेशनशिप छूटा है, एंड नॉट ओनली कि ये आपकी सिर्फ लव लाइफ के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस आपने फेस किए। ठीक है, एंड
उस पर्सन से आपका सब कुछ खत्म हो गया, रिलेशनशिप ओवर हो गया, एंड फिर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, एक नए ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए या फिर एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ना चाहिए, बट आप वहीं पे स्टक हो, ठीक है, और आपको एक डाउट आ चुका है अपने अंदर, एक फियर आ चुका है, ठीक है, कि आगे भी आपके साथ जो भी होगा वो गलत ही होगा। तो ये फियर जो है ना आपके लिए वो रुकावट बन रहा है दोस्तों, ठीक है ना, रुकावट बन रहा है। एंड समवेयर मुझे फील होता है कि आपको एक चांस देना चाहिए, इस न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आपको किसी तरह की न्यू सिचुएशन को फेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो पास्ट में हो चुका है आपके साथ, कोई चीट मिला, ठीक है, एंड कोई आपका मे बी काम छूटा हो, ठीक है, कोई जॉब लॉस हुआ है, तो आपको फील होता है कि वो आपकी गलती की वजह से हुआ है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। ओके, तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है एक चांस लेने के लिए, आपको चांस लेना है, हिम्मत दिखानी है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो फिर वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपके साथ लाइफ टाइम तक स्टिक होके नहीं चलने वाला है, ठीक है, उससे आप फ्री हो जाएंगे, बट आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना है। ओके, सो लेट्स सी हमें आगे आपके लिए क्या पता चलता है। शी वुल्फ अनलेस द वाइल्ड विद इन, ओ माई गॉड, यस, सेम मैसेज हियर। तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी फियरफुल हो, ठीक है ना, आपको फील हो रहा है कि आगे भी आपके साथ गलत ही होने वाला है, आप किसी सिचुएशन को पहले से ही एनालाइज कर रहे हो, और एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि उस सिचुएशन में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये जो आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है इसकी तरफ आपको नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा आपको पता चल रहा है, आपको लग रहा है, ठीक है। तो समवेयर ये आपको इस वजह से लग रहा है, ये प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी लग रही है क्योंकि आप अपने फियर्स को पकड़ के बैठे हुए हैं ना। यहाँ पे मैसेज है अनलेस द वाइल्ड विद इन। ओके, सो समवेयर आपको फील करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत पावर है, ठीक है ना, एंड उस पावर को आपको अनलीश करना है, एंड देन आपको पता चलेगा कि आपके सामने जो ये फियर है, जो आप जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हो, वो तुरंत से आपके सामने हट जाएगी और आप एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरह खड़े रहोगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे और अपनी पावर को अनलीश करोगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। अ चेंज इन योर एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड में चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हार्नेस मिस्टिक पावर, ओके, यस, अगेन आपकी पावर से रिलेटेड मैसेज है, हार्नेस योर पावर। ओके, सो जो पावर आपके भीतर है आपको उसका बेनिफिट लेना है। ओके, आने वाले टाइम में डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप इस फियर से बाहर निकलोगे, आप पावरफुल होने वाले हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाली है, ठीक है, और आप कुछ ना कुछ तो करोगे ऐसा जिसको आप नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपके अंदर वो डर था। कुछ लोगों के लिए इल हेल्थ हो सकता है, आपकी बैड हेल्थ थी और इस वजह से आपको फील हो रहा था कि आप फिजिकली फिट नहीं हो उस काम करने के लिए, ठीक है। तो आप समवेयर आने वाले टाइम में हेल्दी हो रहे हो, ठीक है, हेल्थ आपकी सही ही हो रही है, एंड आप जिस काम को नहीं कर रहे थे बहुत दिनों से, बिकॉज आपको फील हो रहा था कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उस काम को करने वाले हो। बहुत यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके अंदर पावर आने वाली है, कॉन्फिडेंस आने वाली है, एंड समवेयर जब हम किसी रिपीटेटिव साइकिल में फंसे होते हैं और जब हमें बार बार एहसास हो रहा होता है कि उस सिचुएशन में हम फंसे और हमारा बहुत लॉस हो रहा है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, तो एक दिन हम उस कैद से खुद ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो यस, आपके अंदर वो पावर आने वाली है, एंड आप इस ट्रैप से, इस केज से, ठीक है ना, वो आप उससे बाहर निकलोगे, एक फ्रीडम खुद के फियर से, ठीक है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे कोई काम को करोगे जो बहुत ही आपके पावर और यस आपकी ब्रेवरी, आपकी करेज और आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो, ठीक है, जिसको आपने डिसाइड किया हुआ था बट आप कर नहीं रहे थे। ओके, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, डेफिनेटली आपके हाथ में कोई अथॉरिटी आ रही है, कोई पावर आ रही है, आप खुद का कोई डिसीजन ले पा रहे हो, आपके पास कोई काम करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे बी आप किसी पे डिपेंडेंट हो पैसों के लिए, ठीक है। तो यस, आपके पास पैसे या तो फिर आप खुद अर्न करना शुरू करने वाले हो, एंड आई कैन सी अ ब्लैक कैट हियर। ओके, एंड यहाँ पर भी हमारे पास ब्लैक कैट है। ओके,
सो ब्लैक कैट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपके पास ब्लैक कैट है, ओके। एंड अनदर थिंग मुझे यहाँ पे ये पता चलता है कि जो ब्लैक कैट है ये दिखा रहा है आपके भीतर, ठीक है ना, पावर आने वाली है एंड समवेयर आपके साथ लक होगी, ठीक है। आप जहाँ एफर्ट्स डाल रहे हो वहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है, ओके। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसे लेडी को दिखाता है जो बहुत ही पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है और वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। साथ ही साथ एक इस पर्सन के भीतर में इंट्यूशन है, तो मे बी आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है आप किसी तरह की स्पेल कास्टिंग करते हो एंड कोई टैरो रीडिंग या कोई ओरेकल रीडिंग कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पे है, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर पावर आने वाली है एंड आप खुद के फियर से, ठीक है ना, यहाँ पे मैसेजेस एंड यहाँ पर कार्ड्स भी वैसे ही है, ठीक है। आप खुद के फियर से बाहर निकलोगे क्यों, और वो आप खुद डिसाइड करोगे क्योंकि आप बहुत दिनों से परेशान हो, ठीक है ना, इस पैटर्न से। अनलिश द वाइल्ड विद इन, यस। सो काफ़ी पावर आपके भीतर आने वाली है एंड समवेयर कोई अथॉरिटी आपके हाथ लग रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। एंड अगर आप फीमेल हो और आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही थी अपने खुद के लाइफ के डिसीजंस को लेने के लिए, तो आपके अंदर पावर आ रही है, ओके। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे एक प्रमोशन दिख रहा है, ठीक है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है एंड कोई आपको जॉब ऑफर भी यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। एंड यस, आप जहाँ भी एफर्ट्स डालने वाले हो मुझे दिखता है आपके लिए लक आपके साथ होगा, ओके। गॉडेस ऑफ द मून, ओ माय गॉड अगेन, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, या फिर जो इस रीडिंग को आप देख रहे हो आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, आपको समझ आने वाला है खुद से खुद, ठीक है। और आप एक एक्शन लोगे, आप बैलेंस्ड वे में एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हो, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कमज़ोर महसूस कर रहे हो, डरा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो एक ब्लेसिंग आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली अश्योर किए जा रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पावर आ रहा है, आप दूसरों से डर नहीं रहे हो, आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और समवेयर डिवाइन से आप कनेक्ट हो रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, ओके। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखता है आप खुद के ऊपर में, कोई बॉडी के ऊपर में अपनी बॉडी को अच्छा कर रहे हो, ठीक है, कोई एक्शन ले रहे हो अपने लिए। एंड यस, आप प्लानिंग से निकल के अभी एक्शन मोड में आओगे। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं अपने करियर के लिए, ओके, या फिर अपना कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। एंड कुछ लोग हो सकता है अपनी ब्यूटी, अपने हेयर, अपने स्किन का केयर करने वाले हैं, ओके। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो काफ़ी ज़्यादा ही मे बी आप काफ़ी डिप्रेस्ड है, बट अभी आप काफ़ी इंथुजियास्टिक होने वाले हो, ओके। लेट्स सी, एरीज लियो सैजिटेरियस कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर, स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो सैजिटेरियस यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड द एम्परर, ओ माई गॉड, सी, ओ माई गॉड, द एम्परर, आपके अंदर पावर आने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। आप मेल हो फीमेल हो किसी भी जेंडर के हो, आपके अंदर पावर आने वाली है। सी, आप ऐसे चेयर पे बैठ के, आपकी अथॉरिटी है, आपकी पावर है, ठीक है। अगर आप वर्किंग हो डेफिनेटली आपको कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगेगी जहाँ पर आप पावरफुल फील करने वाले हो, आपको कोई अथॉरिटी, कोई जॉब आपके हाथ में आ सकती है, ओके। एंड अगर आपकी लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, आपकी बात को नहीं माना जा रहा था, आपकी ओपिनियन को लोग नहीं सुन रहे थे, तो आपकी ओपिनियन को सुना जाएगा, ठीक है। सो काफ़ी अथॉरिटी पावर आती हुई दिख रही है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। अगर आपको, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ स्पेसिफिक मैसेज दिख रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे एंड वो आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए थे, आप काफ़ी अलोन फील कर रहे थे, अकेला, ठीक है। तो आप अभी कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी का वेट नहीं करना, आपको खुद ही लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, मैंने बोला नहीं, यहाँ पे एरीज का कार्ड आया है, ठीक है। तो एरीज इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। वी हैव द मून, ओ माई गॉड, द मून, यस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे अगेन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर, ओके। एक चीज़ तो ये कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। मे बी कुछ लोग यहाँ पे स्पेल कास्टिंग करते हैं, ओरेकल, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स है, हिडन क्वालिटीज़ है जिसको आप यूज़ में लाने वाले आने वाले टाइम में, एंड आपको कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उससे रिलेटेड, ठीक है। एंड समवेयर आपके अंदर बैलेंस आ रही है, ओके। कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने तो आपको वो चीज़ मिलने वाली है। वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून एंड द मून, यस, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आ रही है, ठीक है। आप ऐसे हेल्पलेस फील कर रहे थे, ठीक है, लाइट की तरफ देख रहे थे बट आप लाइट में नहीं थे, बट नाउ ये मून आपके हाथ में है, ओके।
सो पावर आपके हाथ में। माई गॉड, सो ब्यूटीफुल मैसेज है। कुछ लोगों को मुझे यहाँ दिख रहा है आपको फुल मून के दिन, ओके, फुल मून के दिन आप कोई वॉक कर सकते हो, ठीक है, या जब फुल मून हो तो आप खड़े हो सकते हो, ठीक है, लाइट में, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, द वर्ल्ड, वाओ, ओ माय गॉड। सो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके लिए कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ओके, एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। कोई साइकिल आपका कंप्लीट हुआ, ओ माय गॉड, सी बोथ ऑफ दिस कार्ड्स आर सो सिमिलर। द वर्ल्ड, एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ एंड आप एक न्यू साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है ना। कोई साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, ओके। सो किसी सिचुएशन स्टक थे, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे, आपके लिए आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, बट इमोशंस को आप कहीं दिखाते नहीं हो किसी के साथ। कोई प्रॉब्लम में फंसे थे बट आप दिखा नहीं पा रहे थे। डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है एंड यहाँ पर फ्रीडम एंड हैप्पीनेस है, तो आपको फ्रीडम और हैप्पीनेस भी मिल रही है। कुछ लोगों की हेल्थ अच्छी होती हुई यहाँ पे दिख रही है एंड कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, ओके। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे थे, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी टेंशन थी, आप लोग डिस्टेंस अपार्ट थे एक दूसरे से, या फिर मुझे यहाँ पे दिखता है कोई इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया था बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर आपके लिए आया है कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हो, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े थे तो आप लोग एक साथ आ रहे हो, ठीक है। ये आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में हार्मोनी और बैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इस, ओ माय गॉड, बैलेंस एंड देन वी हैव यिन एंड यांग। सो यस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंड स्पेशली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, तो आपके रिलेशनशिप में या फिर आप मैरिड हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हार्मनी आ रही है। हो सकता है आप लोग करेंटली फेस कर रहे हो चैलेंजेस, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है, लड़ाई झगड़े हुए, बट आप एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हो और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो आने वाले टाइम में ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हैं, तो कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान पर या फिर वर्क प्लेस पे, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड जिस पर्सन से आप मिलोगे वो पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कनेक्शन, वाओ। एंड यहाँ पे बाउंड्रीज है, तो कुछ लोग डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड आप लोगों की हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ऐसे हो गया है, ठीक है, तो आप लोग रिकॉन्साइल हो रहे हो। यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है एंड यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग सही हो रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे डिस्टेंस आ गया है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो खत्म हो रहा है, ठीक है। और आप दोनों साथ में आ रहे हो, इवन आप लोग मैरिड हो और कोई चैलेंजेस चल रहे हैं आपकी मैरिज में, तो वो खत्म हो रही है, ओके। एंड फॉर सम सिंगल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए कोई रिलेशनशिप आ सकता है और ये आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। और इनके साथ ऐसा होगा कि ये पर्सन एज में बड़े होंगे, आप ऐसे पहचान सकते हो, ओके। हाउस, ओके, वी हैव नंबर 20 हाउस। 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सडन वेल्थ। वी हैव प्रिविलेज लेडी, यस। तो आपके अंदर काफ़ी पावर आने वाली है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, बट आप बहुत फियरफुल थे, आप पावरलेस फील कर रहे थे, आपको परमिशन नहीं मिल रही थी या किसी की वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो आप वो काम करोगे। एंड हाउस मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखा रहा है कि आप कोई फाउंडेशन या कुछ ऐसा करोगे जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड वो पिलर आप डालोगे सो दैट कि आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग बिल्ड कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है एंड आपको कोई वेल्थ मिल सकती है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आपके घर पे कोई मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं, ओके, या फिर आप अपने घर को विजिट करने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मे बी आप बिजनेस के लिए या वर्क के लिए कहीं ट्रैवल करने वाले हो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट होने वाला है। वी हैव सडन वेल्थ, ओके। वी हैव मैच्योर वुमेन, तो ये आपके अंदर काफ़ी पावर आने वाली है, ओके। एंड वी हैव these two cards which are so similar, okay।
मे बी आपको कोई ऐसी जॉब लग सकती है, कोई अथॉरिटी, कोई पोजीशन आपको मिल सकती है। आपके घर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आती हुई दिख रही है। नंबर 6 आपकी बर्थडे को दिखाता है, ओके। एंड बैलेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है, हार्मोनी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ओके। वी हैव कोर्ट हाउस, ओके। सो अगर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा है या फिर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके हाथ में जॉब ऑफर आ रही है, ओके। आप में से बहुत सारे लोग लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए आप कोई एडमिशन के लिए वेट करो तो आपका कोई एडमिशन हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपका अगर प्रॉपर्टी से लेके कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक आपको अगर प्रॉपर्टी आपको इनहेरिट करनी है बट उसमें आपको कोई चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। और अगर आपके ऊपर इस चीज़ से लेके कोई आपका लॉ या फिर लॉयर, एडवोकेट से अगर कोई लेना देना है एंड आप काफ़ी दिन से परेशान हो, तो फिर आपके हाथ में वो प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज है कि अगर आप किसी तरह के प्रॉपर्टी को लेके लीगल मैटर में फंसे हो तो वो रिजॉल्व होती मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। लेट्स सी हमें आगे आपके लिए क्या पता चलता है। आपकी बर्थडे नवंबर में आती है, कुछ लोगों की जून में आती है, ओके। मंथ ऑफ जून कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 32 हो सकता है आपकी एज है, 46 आपकी एज हो सकती है, 23 आपकी बर्थडे। ओल्डर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। यहाँ पर हमारे पास मैच्योर वुमेन का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे वुमेन के साथ डील कर रहे हो जो आपसे एज में बड़ी है, ओके। या फिर कुछ लोग ऐसे वुमेन को आने वाले टाइम में डेट करने वाले हैं जो आपसे एज में बड़ी है, ठीक है। एंड कुछ लोग डेट कर सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये आपकी बिजनेस पार्टनर हो सकती है। आपका इनसे कोई भी लेना देना हो सकता है जो आपसे एज में बड़ी है। मे बी आप इनसे कोई गाइडेंस ले रहे हो। ये काफ़ी प्रिविलेज लेडी हो सकती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेडी हो सकती हैं, आपकी बॉस हो सकती हैं, ओके। वी हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, ओके। मे बी आपके हाथ कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। सो हो सकता है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप किसी ओल्डर वुमेन के साथ डील कर रहे हो, किसी भी तरह का कोई लीगल बैटल, कोई केस या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई काम है, ठीक है, तो आपको ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग करने से बचना है, ठीक है। स्पेशली अगर ये ओल्डर वुमेन है तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड, डॉग क्लोजअप, ओके। तो मे बी कुछ लोग अपने घर पे कोई पेट लेके आ सकते हैं, कोई डॉग, ओके। एंड कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ मैसेज दिख रहा है आप अपने हेयर कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई कलर आप लेने की सोच रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड किसी फ्रेंड के साथ आप एक अच्छा टाइम बिताने वाले हो, कोई क्लोज फ्रेंड। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, ओके। सो यस, आपके लाइफ में आपको अगर आपके लाइफ में चेंजेस लाने तो सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ओके। एंड आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मे बी आप स्टार सीड हो, आप काफ़ी अकेला रहना पसंद करते हो, ठीक है। आपके अंदर लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं बट आप उनसे कनेक्ट नहीं होते हो, ठीक है। आपको अकेला रहना पसंद है बट आपकी एनर्जीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। आप एक प्योर सोल यहाँ पे मुझे दिखाए जा रहे हैं एंड आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है और वो आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगी आपके लाइफ में बेनिफिशियल चेंजेस लाने में। डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, यस। सो यहाँ पर आपको दोस्तों आने वाले टाइम में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्कॉर्ड से बचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये अगर आपको ये बिफोर हैंड पता होगी तो ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है। आप उस चीज़ में अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लोगे। एंड स्पेशली ये ओल्डर वुमेन है, ठीक है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से बचना है, ठीक है। चलिए आगे हम और देख लेते हैं। लेट्स टेक मंथ ऑफ अक्टूबर इज ईयर, ठीक है। यहाँ पे मंथ ऑफ अक्टूबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई ब्लेसिंग मंथ ऑफ अक्टूबर में आ सकती है। आपका बर्थडे हो सकता है। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, ओके। तो आपको सक्सेस मिलने वाली है डेफिनेटली। आपके हाथ में पावर, पोजीशन एंड वेल्थ आती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, ओके। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ओके। तो अगर आप रिलेशनशिप में कोई हिडन सीक्रेट रखते हो, ठीक है, एंड इस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको अपने पार्टनर से कुछ छुपाना नहीं है, बिकॉज सम सीक्रेट्स कैन हार्म यू विच आर हिडन। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको रास्ता नहीं पता चल रहा, तो आपको
रास्ता दिखा दिया जाएगा। एंड हमारे पास यहाँ पर है मंथ ऑफ अप्रैल, एंड मंथ ऑफ अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अप्रैल में आपका कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाने हैं अगर आपको अपने उस गोल को अचीव करना है। ओके, तो आपको अप्रैल में सक्सेस मिलेगी, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड आपको अगर कोई काम करना है तो अपने एफर्ट्स को बढ़ा लो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं, ध्यान रखिए अपना। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट किया है, ये ऑप्शन नंबर 2 है और आपकी नेम इनिशियल से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स कि आपकी नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है दोस्तों। ओके, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। ओके, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं। ओके, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं। इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर की इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आएँ, फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने इस चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें, सो दैट आपको रिसेंट अपलोड की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रखिएगा। ओके, एंड जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। सो चलिए हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2। What is coming into their life? What blessings are coming into their life? Please angels help me, guide me. पहला है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। आप सैजिटेरियस हो सकते हैं। देन वी हैव द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला तो कहा जा रहा है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, आपकी लाइफ में आपके लिए अभी जो भी चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, ठीक है, कोई भी अभी ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगा, ठीक है, बट आपके लाइफ में अभी जो भी टफ साइकिल चल रहा है, सबसे पहले आपके लिए ब्लेसिंग और गुड न्यूज़ ये है कि वो टफ साइकिल ख़त्म होने वाला है। ओके, सो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जिसको आप बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बट सामने वाला पर्सन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ओके, एंड आई सेंस कि आप फील करते कि वो पर्सन बिल्कुल एक स्टोन की तरह है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ मेटाफोर। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो पर्सन आपको बिल्कुल स्टोन की तरह दिख रहे थे, जिनके ऊपर में आपके किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एफर्ट्स उनके ऊपर वर्क करेंगे, वो पर्सन आपकी बात को समझने वाले हैं। ये पर्सन जिनकी को मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, या फिर आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर हो सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, एंड इस वजह से आप काफ़ी टेंस थे कि आप उस पर्सन को समझा नहीं पा रहे हो अपनी बातों को, एंड वो पर्सन समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वो पर्सन डेफिनेटली दिखता है कि आपकी तरफ एफर्ट्स लेने वाले, वो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे एंड पूछेंगे आपसे कि आप क्या बताना चाह रहे थे, ठीक है, उतने दिनों से। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड आपकी यहाँ पे मुझे एक और चीज़ सेंस हो रही है कि आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा था, आप बहुत दिनों से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ओके, सो आपने उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म समझ लिया था कि वो हमारी अपॉर्चुनिटी, वो काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया, वो हमारे पास वापस नहीं आने वाला, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि वो पर्सन अपने लाइफ में मस्त है, वो आपके लाइफ में नहीं आने वाला, ठीक। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास, ठीक है ना, जो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई थी, अब ये कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है, एंड कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जो आपका हो चुका था, बट आपको फिर से वो चीज़ रिटर्न होके एज अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड आप हैप्पी फील करोगे उस चीज़ को लेके, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, वो टाइम सही आ जाए, एंड देन मैं अपना काम करूँगा स्टार्ट या करूँगी, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर सिचुएशन और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट जिसका आप वेट कर रहे थे, दैट इज़ नाउ अप्रोचिंग। आप कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे, ओके, एंड कुछ लोग स्कॉर्पियो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या पता चलता है हमें।
स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पर्सन या आपके कोई क्रश थे, आप किसी को मैरिज के लिए आप रिलेशनशिप में हो, आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन फील करते हो। ओके, आप इस पर्सन के साथ फ्रेंड रहे हो बहुत दिनों से, कोई ना कोई तो आपका रिलेशनशिप रहा है एंड आप उस पर्सन को प्रपोज करना चाहते हो, ठीक है। तो समवेयर आपको मिलेगा साइन इस पर्सन से कि ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है एंड आपको कहा जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आप इस पर्सन की तरफ बढ़ोगे। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई स्पिरिचुअल यूनियन हो सकती है। आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हो या फिर आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, इस पर्सन का बर्थडे स्प्रिंग में आता है, वो चीज़ भी हो सकती है। वी हैव लाइट एंड दिस इज सन। ओके, सो यस, यहाँ पे सन है एंड यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है आपकी हेल्थ में सुधार आ रही है एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो हिम्मत आ रही है, आप बोल्ड बन रहे हो, ठीक है, एंड अपनी बातों को कह रहे हो। मे बी ये रिलेशनशिप के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनिशिएट कर रहे हो कुछ किसी के साथ, ठीक है, एंड आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो। आपको फील होता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छे से समझते हैं, कुछ ना कुछ एक अट्रैक्शन हो सकता है किसी पर्सन से, उसकी तरफ आप बढ़ोगे, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए आप के लाइफ में कोई पर्सन आ सकते हैं बट कोई नए पर्सन नहीं है, ये वो पर्सन है जिनको आप देख रहे हो, जो आपके सामने है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास नंबर 10 है एंड यहाँ पर 2 है। तो कुछ लोग यहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे सेंस हो रही है। एंड वो पर्सन कोई डीजे हो सकते हैं, कोई उनका कोई म्यूज़िक से लेना देना हो सकता है, ठीक है, या फिर डांसर हो सकते हैं या पेंटर हो सकते हैं। वी आर सफरिंग इन साइलेंस एंड यहाँ पर हमारे पास आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आप किसी प्रॉब्लम में बहुत दिनों से स्टक थे, ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आप किसी को कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कोई ऐसी बात, ठीक है, आप समझा नहीं पा रहे थे, लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे जिस चीज़ को आप लेके बहुत दिनों से सफ़र कर रहे हो साइलेंस में, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड सफरिंग इन साइलेंस। ओके, आपके लिए नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी बर्थडे आती है या फिर आपके लिए सिग्निफिकेंट है, आपको 999 नंबर दिख रहा है, वो भी चीज़ है यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी एज 21 हो सकती है एंड वी विल टेक वन मोर। ओ माय गॉड, वी हैव 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री एंड सक्सेस। यस, तो आप ना किसी चीज़ को करने से डर रहे हो, तो आप फर्स्ट मूव आप लोगे, ठीक है ना, एंड देन आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे सन का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अगर आर्टिस्ट हो, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप हो सकते हैं किसी तरह के आर्टिस्ट, ठीक है, तो आपको विद द 6 ऑफ वैंड्स कार्ड कोई पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं। अगर आपकी कहीं पे भी, ठीक है ना, अकाउंट्स है, लाइक आप वर्क करते हो ऑनलाइन, तो आपको बहुत सारे फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं। ओके, एंड आप कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई सिंगर हो सकते हैं, कोई डीजे हो, या फिर कुछ आप म्यूज़िक मिक्स करते हो, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ ऐसा काम करते हो, ठीक है, तो आप कुछ क्रिएट करोगे, ठीक है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फिल्म से मिलने वाले हैं अपने, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप ऑलरेडी ट्विन फिल्म कनेक्शन में हो और काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बात यहाँ पे मुझे मैरिज तक जाती हुई दिख रही है। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हायरोफेंट कार्ड। ओके, तो यस, मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल यूनियन है एंड यस हायरोफेंट है, तो कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल है एंड ये उस पर्सन से है जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में डील कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो ये आपकी फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप कॉलेज में मिले हो। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड विद द बुक हियर, आप में से बहुत सारे लोग कहीं एडमिशन ले रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एंड आपके पेरेंट्स ने कहीं डिसाइड किया तो आप वहाँ पे भी जा रहे हैं, वो भी चीज़ दिख रही है। ओके, लेट्स चेक हमें और क्या पता चलता है। आपकी एज 26 हो सकती है, आपकी बर्थडे में भी 26 को आती है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। ओके, वाओ, सो डेफिनेटली आप कुछ करने वाले हो, ठीक है ना, कुछ बिल्ड करने वाले हो, कुछ बनाने वाले हो। आप इंजीनियर हो सकते हो, ठीक है, आप आर्किटेक्ट हो सकते हो एंड फॉर सम ऑफ यू आप किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हो एंड आप इस पर्सन को प्रपोज करने के लिए वेट कर रहे हो, बट आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे। ओके, एंड हो सकता है आप थोड़े डरे हुए थे, आप उस पर्सन को अप्रोच करना चाह रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे, बट नाउ आप कर पाओगे बिकॉज आपको फील होगा कि वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आप कुछ अपनी इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी को लगा के कोई काम कर रहे हो या करने वाले हो,
अब ये कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। तो आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है। एंड यहाँ पर भी हमारे पास नंबर 9 है एंड यहाँ पर भी नंबर 9 है, ओके। तो आपको डेफिनेटली कोई लॉस आपका हुआ है दोस्तों, ठीक है, कोई भी लॉस हो सकता है, तो वो लॉस ख़त्म हो गया पास्ट में एंड आपके लिए वो चीज़ वापस से आ रही है, ठीक है। एक रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कोई चीज़ रीबर्थ हो रही है, वो आपको वापस मिल रही है। यू विल टेक वन मोर फ्रॉम दिस डेक। देयर इज़ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, ओके, यस। तो आपको पता भी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर वापस रखी हुई है, ठीक है ना। वो पीछे आपकी छूट गई, परेशान हो उस चीज़ के लिए एंड वो वापस आपके सामने एज अ सरप्राइज़ आपके लिए रखी हुई है, ठीक है। कुछ भी ये आपके लिए है, ठीक है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई भी रिसेंट लॉस हुआ था, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था, किसी पर्सन ने आपकी इंसल्ट कर दी थी, तो वो पर्सन आपको वापस से दिखेगा कि वो पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ था वो आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखता है आप काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हो, आपको गार्डन काफ़ी पसंद है, आपके घर में काफ़ी बड़ा गार्डन है, फिर आप फ्लावर्स बहुत आप इस चीज़ से आप कनेक्टेड फील करते हो, आप बॉटनिस्ट हो सकते हो, ठीक है। कुछ वहाँ पे ऐसे मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, ओके। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे आप मे भी ट्रैवल कर सकते हो कहीं, ओके। कोई वकेशन, किसी वकेशन पे आप जा सकते हो। आपकी बर्थडे 28 को आती है, आपकी एज 26 हो सकती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। Please angels help and guide me for my viewers. Woman holding a heart, okay. कोई लव ऑफर, कोई प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, आपकी कोई क्रश, आपके ऊपर किसी का क्रश था, ठीक है। वो पर्सन आपके सामने आएंगे, कोई पर्सन आपके लिए फर्स्ट मूव लेने वाले, वो पर्सन वेट कर रहे थे, ठीक है। सी, ओ माय गॉड, यिन एंड यांग, ओके। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे या तो फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाने वाले हो, ओके। वी हैव नंबर 44 एंड 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। मे बी आप किसी के साथ मैरिड हो, आपकी या फिर रिलेशनशिप ब्रेक हुई, तो आपका कोई न्यू कनेक्शन बन सकता है दोस्तों, या फिर आपको कोई मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला है, ओके। आपकी लाइफ में कोई पर्सन डेफिनेटली आने वाला है, किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन होने वाली है, ओके। आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं एंड यहाँ पे ये मैसेजेस यहाँ पे दिख रही है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम टैरो डेक से देखेंगे, ओके। तो कोई प्रपोजल डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसको लेके आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि वो पर्सन आपके लिए बने हैं, ठीक है। ऐसा आपको फील हो सकता है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ोगे, ओके। ओ माय गॉड, सी। सो यस, आप पीछे किसी चीज़ को छोड़ चुके हैं ऑलरेडी एंड वो चीज़ आपको सामने मिल रही है। जस्ट मैंने ये आपको कहा था कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ चुके हो, आपकी कोई चीज़ पीछे छूट गई, 8 ऑफ कप्स, आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आपने मान लिया कि वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चीज़ है जो रिटर्न होकर आपके पास आ रही है एज अ सरप्राइज़। सो ये मैसेज यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के साथ आप डील करो, वो आ सकते हैं रिटर्न, या फिर आप कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वी हैव द एम्परर, कुछ लोग यहाँ पे एरीज हो सकते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है दोस्तों, ठीक है। एंड कोई रिलेटिव, ठीक है ना, कोई रिलेटिव आपको कोई मे बी आपके लिए बिजनेस ऑफर या कोई ऑफर आपके लिए लेके आ सकते हैं। आपकी कोई रिलेटिव से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वो उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, आप काफ़ी, यस, 9 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया गया है, ठीक है ना, किसी ने हर्ट किया है एंड आप फिर भी स्ट्रेंथ दिखा के खड़े हो, ओके। लेट मी टेक द क्लैरिफायर फॉर 9 ऑफ वैंड्स। आपको किसी ने हर्ट किया, आप बहुत सैड थे, आप उनको आंसर कर सकते थे, बट आपने अपनी लिमिटेशंस को समझा, ठीक है, उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, बिकॉज आप काफ़ी, आपके अंदर काफ़ी विजडम है, ठीक है, आप काफ़ी वाइज पर्सन हो सकते हैं। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। तो जिस पर्सन ने यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, इस कार्ड का क्लैरिफायर मैंने ये लिया, तो 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो कोई पर्सन आपको झूठ बोल के गई, कोई किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीट किया, आपको पता चल गया, ठीक है। आपको क्लियरली वो पर्सन आपको, आप जानते थे कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, ओके। फ्रेंड है, ये आपके रिलेटिव है, या फिर आपके स्पाउस, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है। तो आप इनसे वॉक अवे करोगे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स है, या फिर ये पर्सन आपको आके सॉरी बोल सकते हैं। कार्ड्स सी,
आपके लिए क्या है, द लवर्स का कार्ड है। वाओ, सो यस, आपके लिए कोई रोमांटिक पार्टनरशिप, कोई प्रपोजल, कोई आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आप मिल सकते हो। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, ओके। एंड आपके लिए कोई न्यू कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, ओके। एंड 666 नंबर आपको दिख सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, इनसे आपकी फ्यूचर में मैरिज हो सकती है। काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ओके। ये पर्सन बॉस हो सकते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यस, कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, किसी प्रपोजल के साथ, ओके। कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है एंड ये लव से रिलेटेड प्रपोजल है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कोई मैसेज, कोई कमेंट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, ओके। 2 ऑफ कप्स है, ओके। सो यस, आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड द लवर्स का भी कार्ड है, तो कोई कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल है आपके लिए, ठीक है। एंड ये बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो कोई कम्युनिकेशन, कोई प्रपोजल विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड। कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, वो अपना इंटरेस्ट शो करने वाले हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकते हैं। ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं या आप, ठीक है। आपकी मैरिज की प्रपोजल ये आ सकती है। एस ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखता है बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा ऑफर आपके काम से रिलेटेड आने वाला है, आपके काम के लिए, ओके। कोई भी प्रपोजल या कोई कुछ भी, ठीक है ना, काम से रिलेटेड आपका करियर को रिप्रेजेंट करता हुआ। वी हैव कम्युनिटी, ओके। तो कुछ लोग हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के घर पे जाओगे तो वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी क्यूट दिखेंगे। यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। तो कुछ लोगों को डेफिनेटली विद द 8 ऑफ वैंड्स, सो कोई मैसेज आपको रिसीव होगा, कोई ईमेल, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपकी बर्थडे 14 को आती है, ओके, 15 को आती है कुछ लोगों की। एंड हमारे पास आया है जर्नी, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करें कहीं पर, एंड एयर ट्रैवल, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन आपके वर्क प्लेस पे आपको प्रपोज करेंगे, ओके। हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ बिजनेस कर रहे हो, दोस्त है आपके, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। आपके लिए हमें क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर 2, मंथ ऑफ जनवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मे बी आपका बर्थडे आता है जनवरी में, एंड आपके अगर आपका बर्थडे जनवरी में आता है दोस्त, तो यस आई कैन सी कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू मैं देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन को बहुत दिनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे एंड वो पर्सन बिल्कुल स्टोन की तरह थे, तो आप उनको मना पाओगे, ओके। काफ़ी कोई रिजिड पर्सन हो सकते हैं, कोई स्टबर्न पर्सन हो सकते हैं, तो आप उनको मना पाओगे। सो लेट्स सी आपके लिए आगे क्या पता चलता है। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, ओके। तो आपके लिए शांति आ रही है, विंड चाइम है। एंड यस अगेन वी हैव साउंड, ओके। सो यहाँ पे साउंड एंड म्यूज़िक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको, अगर आप एक म्यूजिशियन हो, ठीक है, तो आपके लिए कोई ऐसी जॉब ऑफर या कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। वी हैव कैस्केड, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। यस, 8 ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो आप उससे मूव ऑन करोगे। एंड आप हो सकता है काफ़ी सैड फील करो कि आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, वो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। बट आई कैन सी कि आप किसी बेहतर चीज़ की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, किसी बेहतर चीज़ की तरफ। एंड वी हैव स्टार, गारंटेड सक्सेस, तो आपको सक्सेस गारंटी किया जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। ओ माई गॉड, सी म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। मैंने आपको कहा ना कि किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं। ओ माई गॉड, और यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन इस बात की है कि आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे थे या किसी के साथ डील कर रहे थे जो अपने बात पे अड़े हुए थे, ठीक है। तो वो पर्सन आपकी बात को मानने वाले हैं, ठीक है। वो पर्सन खुद से आपको अप्रोच करेंगे। तो यस, यहाँ पर ये मैसेज कंफर्म किया जा रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी, थैंक यू सो मच, प्लीज़ एंजल्स। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल किसी तरह का लॉस हुआ है तो वहाँ पर भी आपकी काफ़ी बेनिफिट हो रही है, ठीक है ना।
कोई बेनिफिट हो रही है अगर आपको कोई लॉस हुआ है. डार्क वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क complexion और हेयर. फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी you can start a relationship with a person, with a woman, okay, who has darker complexion, darker hair, okay, something like that. Dark woman is important here, okay. So ये चीज़ हो सकती है important, and हो सकता है ये काफ़ी strict पर्सन हो सकते हैं, ठीक है. लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके. तो इनको आप मनाना चाह रहे थे. ये एक प्रोफेसर टीचर हो सकती है, आपसे एज में बड़ी हो सकती है, ठीक है. एंड आप इनके साथ अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे थे, और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप इनसे शादी करना चाह रहे थे, ओके. कीप योर लाइफ इन बैलेंस. तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है. आप लिब्रा हो सकते हैं. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है. आप लिब्रा हो सकते हैं. एंड अगेन आई कैन सी अ सैपलिंग हियर. तो मे बी कुछ लोग आप गार्डन लगा सकते हो घर पे, ओके. कोई न्यू प्लांट्स लेके आ सकते हो, समथिंग रिलेटेड टू गार्डन और प्लांट्स. यहाँ पे टी पॉट है, ओके. डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. कुछ लोगों के लिए न्यू फ्रेंडशिप आ रही है, किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो. ओल्डर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, ओके. तो मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो. ये ओल्डर मैन हो सकता है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ओके. एंड नॉट ओनली कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, दिस कैन ऑल्सो बी अ बिजनेस पार्टनरशिप विच यू कैन इनिशिएट विद अ पर्सन हु कैन बी ओल्डर, ओके. मे बी अ मच्योर पर्सन. अगर आपसे एज में बड़े नहीं है तो वो मच्योर हो सकते हैं, ओके. वी हैव फायर क्रैकर, यस, एक्साइटमेंट. तो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आ रही है, ओके. नेक्स्ट, एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, ओके. तो यस आई कैन सी यहाँ पे मैरिज की वाइब है, आपकी शादी होने जा रही है. एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है. या फिर कुछ लोगों के लिए प्रपोजल है, मे बी आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, या फिर समवन कैन प्रपोज यू फॉर मैरिज और इंगेजमेंट. यहाँ पे ये चीज़ है. ब्रोकन ब्रीज अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. तो आपने, मुझे यहाँ पे दिखता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रयास किया था, एफर्ट्स डाले थे, तो वो चीज़ आपकी नहीं काम की, ठीक है ना. यस, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई आपको कि आपने किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स डाले, वो आपके हाथ सक्सेस नहीं मिली, ठीक है. तो वो चीज़, उस चीज़ को तो आप पीछे छोड़ दिए, ठीक है ना. आपने छोड़ दिया उस चीज़ को पीछे, बट नाउ आप आगे बढ़ चुके हो. तब फिर से आपको वो चीज़ या तो फिर रिन्यू होके मिल रही है, दूसरे फॉर्म में मिल रही है, बट कोई अपॉर्चुनिटी उससे रिलेटेड या सिमिलर आपको मिल रही है. सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है दोस्तों. सो नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग. आई रिसीव दीज मैसेजेस फॉर यू एंड आई होप सो कि ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुई है. ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू फील लाइक सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. And we will meet in the next reading. Take care and thanks for watching.